गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टिक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का 3rd चैप्टर जिसमें दिया है पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ आर द रोड, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा मैनेज इन योर विलेज और सिटी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू देम। यानी कि आपके गाँव या शहर में सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था कैसी है, क्या उनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन डन बाय द विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि आपके ग्राम पंचायत या नगर पालिका ने उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिखकर भेजिएगा और अपने बड़ों से भी, है ना, अपने जो बड़े हैं, है ना, उनसे भी आप इन क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Today we shall read about village पंचायत, their formation and function in this lesson। यानी कि आज हम लोग पाठ में ग्राम पंचायत के गठन और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं विलेज पंचायत। ठीक है, आगे दिए है बच्चों विलेज पंचायत। द सोशल साइंस टीचर ऑफ क्लास 6 ऑफ द कमालपुर विलेज आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड आउट अबाउट द पंचायत। यानी कि कमालपुर गांव के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने, है ना, कक्षा 6 के छात्र छात्राओं से पंचायत के बारे में पता करने को कहा। आगे देखते हैं, सी हैज़ देम अ वीक्स टाइम टू फाइंड आउट अबाउट द पंचायत पंच, सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी एंड ग्राम सभा ऑफ देयर विलेज। यानी कि 1 सप्ताह के भीतर उन्हें अपने ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव और ग्राम सभा के बारे में जानकारी लाने को कहा। ठीक है, उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। आगे देखते हैं, द वर्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैनर। और इन कामों को, है ना, इस प्रकार बांटा गया था। नेहा हैड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पंच। यानी कि जो नेहा है ना, वो पंच से संबंधित जानकारी देगी। संध्या वुड बी टेलिंग अबाउट सरपंच। और जो संध्या है वो सरपंच के बारे में जानकारी देगी। जगमोहन एंड सुभाष हैड टू फाइंड आउट अबाउट द ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुभाष और जगमोहन, ठीक है, यानी कि जगमोहन और सुभाष ग्राम सभा के काम और अधिकारों का पता लगाएंगे। आगे लिखा है, द टीचर आस्क्ड अभय टू फाइंड आउट हाउ ग्राम पंचायत आर फॉर्मेट एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। ठीक है, और जो अभय है ना, शिक्षक ने अभय से कहा कि वह ग्राम पंचायत के गठन के नियमों एवं उसके कामों के बारे में पता करे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सभी बच्चों को अलग अलग काम सौंप दिया गया था। आगे देखते हैं, नेहा वर्क्स वाज ईजी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेहा का वर्क था, यानी कि जो काम था, है ना, नेहा का काम था कि पंच के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो नेहा का काम क्या था, ईजी था। ठीक है, यानी कि बहुत सरल था। आगे देखते हैं, एज हर सिस्टर इन लॉ वाज द पंच ऑफ मदनपुर। ठीक है, उनकी जो भाभी थी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है सिस्टर इन लॉ, यानी कि जो भाभी थी वो मदनपुर की पंच थी। आगे देखते हैं, आफ्टर डिनर, यानी कि खाना खाने के बाद, ठीक है, नेहा वेंट टू हर सिस्टर इन लॉ उमा टू नो अबाउट पंच। यानी कि पंचों के बारे में जानने के लिए नेहा शाम का खाना खाकर उमा भाभी के पास पहुंच गई। आगे देखते हैं, वार्ड एंड इलेक्शन ऑफ अ पंच, यानी कि वार्ड और पंचों का चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा, भाभी, वी नो दैट यू आर अ पंच बट हाउ डिड यू बिकम अ पंच। आर देयर मोर पंच लाइक यू इन द पंचायत। देखिए, नेहा भाभी से क्वेश्चन पूछ रही हैं कि भाभी, ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं, मगर आप पंच कैसे बनी, क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं। आगे देखते हैं, उमा, इन एनी पंचायत देयर आर 10 to 20 पंच, ऑल द एडल्ट्स ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ पंच। तो उमा बता रही हैं कि किसी भी पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं। सभी वार्डों के जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो वयस्क होते हैं, है ना, वे मिलकर उन पंचों को चुनते हैं। नेहा, भाभी, व्हाट इज़ दिस वार्ड। भाभी, ये वार्ड क्या होता है। उमा, द
whole area of the gram panchayat is divided into several parts of the basis of its population. These parts are known as ward. तो उमा बता रही हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाकों को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है और इन्हें वार्ड कहते हैं. द एडल्ट्स ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट वन पर्सन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव और पंच. और बोला जा रहा है कि प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं. आगे बोला जा रहा है दिस वे एवरी पंचायत हैज़ अबाउट 10 to 20 वार्ड्स. नाउ आई एम द पंच ऑफ मातापुरा वार्ड. आगे बताया जा रहा है कि इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं और मैं मातापुरा वार्ड से पंच बनी हूँ. चलिए आगे देखते हैं. नेहा, उमा भाभी, बट टेल मी हाउ डिड यू बिकम द पंच ऑफ दिस वार्ड. है ना, जो नेहा है वो फिर बोल रही हैं कि उमा भाभी, है ना, मगर आप इस वार्ड की पंच कैसे बनी. ठीक है, आगे देखते हैं. उमा, एनीवन whose एज इज 21 years और above कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. यानी कि पंच के चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है. दोज वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन आर नोन एज द कैंडिडेट. ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को है ना उम्मीदवार कहते हैं. कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार. ठीक है, यानी कि जो चुनाव में खड़ा होता है उनको उम्मीदवार कहते हैं. आई हैड कॉन्टेस्टेड फ्रॉम द मातापुरा वार्ड. और मैं मातापुरा वार्ड से खड़ी हुई थी. व्हेन देयर आर मोर देन वन कॉन्टेंट देन देयर आर इलेक्शन टू चूज वन ऑफ देम. यानी कि जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें एक को चुनने के लिए मतदान होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. द पीपल ऑफ द वार्ड कास्ट देयर वोट्स एंड हुएवर गेट द मैक्सिमम वोट बिकम द पंच. और आगे बताया जा रहा है कि वार्ड के लोग वोट देते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वह पंच बन जाता है. आगे देखते हैं. बट फ्रॉम द मातापुरा वार्ड आई वॉज द ओनली कैंडिडेट सो देयर वेयर नो इलेक्शन एंड आई वॉज अनोनिमसली इलेक्टेड. ठीक है, यहाँ पर भाभी बता रही हैं कि मैं मातापुरा वार्ड से अकेली ही चुनाव में खड़ी हुई थी. ठीक है, लेकिन मैं मातापुरा वार्ड से अकेली ही चुनाव में खड़ी हुई थी, इसलिए मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं तो निर्विरोध चुनी गई. ठीक है, देखिए बच्चों, अनोनिमसली इलेक्टेड यानी कि निर्विरोध चुनी गई. चलिए आगे देखते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिवाइडिंग द पंचायत इनटू वार्ड. डिस्कस विद द टीचर इन द क्लास. यानी कि पंचायत को वार्डों में बांटने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें. तो देखिए बच्चों, गांव को जब अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है ना, तो हर एक वार्ड का एक पंच होता है, जिससे वार्ड में जो भी समस्याएं होती हैं ना उनका समाधान पंचायत के द्वारा किया जाता है. ठीक है, और पंचायत में अलग अलग जो वार्ड होते हैं उनके जो पंच होते हैं वो उस वार्ड के मुखिया होते हैं, जो अपने अपने वार्ड में है ना जो भी समस्याएं होती हैं उनको मतलब हल करते हैं. ठीक है, और इस तरीके से पूरे गांव को मैनेज करके रखा जाता है. ठीक है, अच्छे से ग्राम पंचायत को चलाया जाता है. चलिए आगे देखते हैं. वोटर्स यानी कि मतदाता. चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वोटर्स. देखिए बच्चों, नेहा, भाभी, कैन वी आल्सो कास्ट आवर वोट्स. यानी कि भाभी, क्या हम भी चुनाव में मत दे सकते हैं. उमा, नो, यू एंड संध्या आर ओनली 12 ईयर ओल्ड. यानी कि नहीं, अभी तुम और संध्या केवल 12 वर्ष के हुए हो. द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इज 18 years. एवरी विलेज हैज़ अ वोटर्स लिस्ट. द विलेज हेड यानी कि विलेज हेड पटवारी एंड द टीचर ऑफ द प्लेस go and visit each house and update the list before the election. नेहा gave all the information to the class. देखिए आगे बताया जा रहा है कि
मतदाता की उम्र, है ना, मतदाता यानी कि जो वोटर्स होते हैं उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हर गांव की एक मतदाता सूची होती है, ठीक है। और गांव का पटवारी या वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, है ना, जो टीचर्स होते हैं, वे घर जाकर ईच हाउसेस यानी कि घर घर जाकर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं, ठीक है। पहले क्या किया जाता है कि जो मतदाता सूची होती है, ठीक है, उसको बना लेते हैं। और आगे लिखा है नेहा गेव ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द क्लास, है ना, और यह सभी जानकारी नेहा ने अपनी कक्षा को दी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी वार्ड एंड पंचायत आर देयर इन योर ग्राम पंचायत, ठीक है, यानी कि पता कीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड और पंच हैं। नेक्स्ट है फाइंड द नेम ऑफ द पंच ऑफ योर वार्ड, यानी कि आपके वार्ड के पंच का नाम पता कीजिए। थर्ड है वाई वॉज उमा इलेक्टेड अनोनिमसली, टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि उमा, है ना, उमा निर्विरोध क्यों चुनी गई, ठीक है, सही कारण पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बिकॉज सी वॉज अ वुमेन, क्योंकि वह एक महिला थी। नेक्स्ट है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक्ड हर, क्योंकि उसको सभी ज़्यादा लोग पसंद करते थे, है ना, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज देयर वॉज नो अदर कैंडिडेट फ्रॉम हर वार्ड, क्योंकि उसके वार्ड से कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही कारण है उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है बच्चों। और ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें लिखा है हु कैन बी द वोटर्स ऑफ द मातापुरा वार्ड, यानी कि इनमें से कौन कौन मातापुरा वार्ड के मतदाता होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नंबर्स दिए गए हैं, नाम दिया गया है सोनल, सपना, शंकर, कल्लू और समीना, ठीक है। और उनके फादर का नाम है ना, यानी कि उनके पिता का नाम है राम सिंह, आगे लिखा है कमल भान, कोमल सिंह और अफजल, ठीक है, यानी कि जो नेम है उनके पिताजी का नाम भी है। और आगे लिखा है एज, ठीक है, उनका उम्र भी बताया गया है। और सेक्स, यानी कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो देखिए जो सोनल है वो फीमेल है ना, सपना फीमेल, शंकर मेल, कल्लू मेल और समीना भी फीमेल है, ठीक है। और आगे लिखा है नेम ऑफ द वार्ड, यानी कि वार्डों का नाम भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ का वार्ड है? मातापुरा, ठीक है, यानी कि कौन से वार्ड से आते हैं? ये सभी मातापुरा वार्ड से आते हैं, ठीक है। तो ऊपर में लिखा है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हु कैन बी द वोटर्स ऑफ द मातापुरा वार्ड, यानी कि इनमें से कौन मातापुरा वार्ड के मतदाता होंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन, है ना, जो 5 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन मातापुरा वार्ड के मतदाता होंगे, उसको आप अपनी कॉपी में टिक लगाकर जरूर भेजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए और जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।